हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अपने घर पे स्वास्थ्य का लाभ ले रहे होंगे और सभी इस भयानक बीमारी कोरोना से अपने आप को सुरक्षित किए होंगे। पिछले कुछ दिनों से हमारा ब्लॉग नहीं आ रहा था। शांतनु अपने ब्लॉग पे कुछ पिक्चर्स वगैरह, यू अपने चैनल पे कुछ भी ब्लॉगिंग वगैरह नहीं कर रहे थे। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि मैं उनका फादर हूँ, मुझे कोरोना हो गया था और वो काफ़ी इंसिस्ट कर रहे थे कि उनके व्यूवर्स जो हैं वो कोरोना के से मैं कैसे कम बैक किया, इसकी वीडियो मैं बोले कि आप मेरे चैनल पे डालिए पापा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लोगों को हेल्पफुल होगी, इंस्पिरेशन मिलेगी इससे। और जैसे आप कोरोना के ट्रॉमा से बाहर आए वैसे सब लोग आएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो 2 पार्ट में होने वाली है। पहला पार्ट हम आज रिलीज़ कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट हम 3-4 दिन के बाद रिलीज़ करेंगे। आई होप आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी आपको मदद करेगी। तो मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को शुभारंभ करता हूँ। फ्रेंड्स, मुझे कोरोना के पहले लक्षण मैं डे बाय डे आपको बताऊँगा। मुझे 13 तारीख को पहला सिम्टम आया, 13 अप्रैल 2021 को। मुझे हल्की सी हरारत टाइप में हुई ऑफिस में। मैंने अपने फ्रेंड से कॉम्बी फिल्म लेके खाया और मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। ऐसे ये 2 दिन चलता रहा। 15 तारीख के बाद मुझे अचानक से बहुत तेज़ फीवर आया, जो कि 102 डिग्री हो सकता है। मैंने नापा नहीं फीवर। मैंने प्रैक्टो से फिर ऐप से ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्टेशन किया। डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की और बोला कि आप कोरोना का टेस्ट करा लें। उसके बाद मैंने वो दवाइयाँ अगले दिन सुबह मंगाई और मैं डोलो तो रात को खा ही चुका था क्योंकि मेरे घर पे थी वो। तो मेरे को आराम आया और फिर ये प्रोसेस 2 दिन चलता रहा। यानी अगर मैं सिम्टम्स को लेके चलूँ तो मुझे चौथे दिन तक फीवर रहा और वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तो उसके बाद मुझे 5वें दिन मैंने डॉक्टर चेंज किया। मुझे गले के डॉक्टर को दिखाना पड़ा क्योंकि मेरे गले में काफ़ी पेन था। तो वो चीज़ भी मेरी ठीक हो गई। डॉक्टर ने मुझे आइवरमेक्टिन, डॉक्सी और एलेक्सपीक सिरप ये सब लिखा और एलेग्रा लिखा। तो मैं ये दवाइयाँ सेवन करता रहा और मल्टीविटामिन्स भी लिखे, जिंकोविट वगैरह, तो वो मैं लेता रहा। उसके बाद सडनली मुझे संडे का दिन था और 7वें दिन मुझे जो है बहुत ज़्यादा खांसी टाइप में और हाफ टाइप में होने लगा। तो मैंने ऑक्सीमीटर से चेक किया। तो छठे दिन मैं आपको पॉइंट आउट करूँगा कि कोई भी अगर बंदा अगर होम आइसोलेशन में है तो 6th डे से अपनी मॉनिटरिंग करना शुरू करे। 6th डे में अगर उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा तो इट मीन्स कि वो आगे जाके सीरियस हो जाएगा, इसलिए वो हॉस्पिटल का प्रबंध करके रखे। ये मैंने किया। छठे दिन मुझे बहुत प्रॉब्लम आई सांस लेने में, तो मैंने अपने ब्रदर को बताया। फिर हम दोनों भाई गए, मैंने अपना CRPC टेस्ट करवाया। CRP टेस्ट में मेरा 35 पॉइंट इन्फेक्शन था, जो कि 1 से नीचे होना चाहिए। अब आप इसी समझ लीजिए कि इन्फेक्शन कितना बढ़ चुका था। फिर मुझे डॉक्टर ने सजेशन दिया कि आप जो है चेस्ट CT स्कैन कराइए। तो मैंने HRCT कराया, तो उसमें मेरे को 25 में से 12 स्कोर मिला। तो मैं तभी समझ गया कि अब मेरी स्थिति और डाउन होगी। तो मैंने ऑक्सीजन लेवल मेरा उस टाइम 92-91 रह रहा था। तो मैंने अपने ब्रदर को बोला कि आप किसी भी तरीके से मेरे लिए कहीं से भी एक बेड का अरेंजमेंट करा जाए। और हम सब पूरी फैमिली मेम्बर्स और मेरे पूरे ऑफिस के स्टाफ सब इस चीज़ में लग गए कि किसी तरीके से एक बेड का अरेंजमेंट किया जाए। तो हमने मिल के फिर एक बेड का अरेंजमेंट किया। बेड मिला मुझे एक नर्सिंग होम में, जो कि फरीदाबाद में है, जिसका नाम है सिद्धि विनायक। तो वहाँ डॉक्टर उमेश थे, उन्होंने मुझे बेड प्रोवाइड कराया। वहाँ पर ऑक्सीजन था, वेंटिलेटर नहीं था। मैं वहाँ गया, फिर मुझे वहाँ एडमिट कर लिया गया। रात भर मैं ठीक रहा। सुबह मैं सोया हुआ था तो मेरा ऑक्सीमीटर से इन लोगों ने शायद ऑक्सीजन का चेक किया, वैल्यू तो 85 आ रहा था, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी सांस लेने में, तो मुझे ऑक्सीजन नहीं दिया गया। और फिर जब मैं सुबह उठा तो फिर कुछ देर के बाद मेरा ऑक्सीजन लेवल 93, 94, 91 ऐसे रहा। तो मैं फिर ऊपर वार्ड में शिफ्ट हो गया जहाँ पर रिकवर पेशेंट रहते हैं। तो डॉक्टर उमेश का ये कहना था कि आप 2-3 दिन जो है यहाँ पर रहें क्योंकि कंडीशन ख़राब होती है। तो मैं 11वें दिन पहुँचा था डॉक्टर के पास। एक्चुअल में कंडीशन जब ख़राब होती है तो वो दिन होता है 13वां। यानी मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो समझिए। छठे दिन मुझे फेफड़े में हल्का फुल्का कफ टाइप में महसूस हुआ। 2-3 दिन मैंने इलाज कराया तो 6 + 3 9 हो गया। फिर मैंने एक दिन HRCTC कराया और अगले 11वें दिन में पहुँचा हॉस्पिटल।
तो इस तरीके से मैं पूरा प्रोसेस आपको बता रहा हूँ ताकि कहीं भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो वहाँ पर मैं फिर जब ऊपर शिफ्ट हुआ वार्ड में तो मुझे काफ़ी केयर मिली, बट कहीं ना कहीं वो मेरा ऑक्सीजन लेवल 90-91 ऐसे रहा। फिर धीरे धीरे सेचुरेशन ऑक्सीजन का बढ़ गया, यहाँ तक कि मैं जब ऑक्सीजन चेक करता तो 55 दिखाता और एकदम से बढ़ते बढ़ते फिर वो 86 चला जाता, 90 चला जाता, लेकिन वो 94 पे नहीं आ रहा था। तो 2 दिन मैं वहाँ पर रहा। फिर तीसरे दिन मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा शुरू हुई, यानी थिक 13th डे मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। मेरे को एक मैंने खखार किया है, जिसको मतलब खांसा तो मेरे ब्लड निकला एक कॉफ में, ड्रॉपलेट में। तो मैं काफ़ी डर गया और मैं रोने लगा। मैं अपनी वाइफ को बोला कि अब मैं बचूंगा नहीं, लेकिन मेरी वाइफ ने मुझे बहुत हौसला दिया और उसी दिन मुझे फिर काफ़ी मेरे टेस्ट वगैरह हुए और उसमें मेरा जो इन्फेक्शन लेवल था वो 85 पहुंच चुका था 2 दिन के अंदर। 35 से 85 मेरा CRP हो चुका था। काफ़ी वीक महसूस कर रहा था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो मुझे डॉक्टर ने बहुत मिनिमम पॉइंट पे ऑक्सीजन दिया। उसके बाद डॉक्टर शाम को आए, उन्होंने मुझे बहुत समझाया, मोटिवेट किया कि देखिए आप किसी भी तरीके से नेगेटिव मत होइए, आप एक्सरसाइज कीजिए। और स्पेरोमीटर में दिखाना चाहूँगा, मिस्टर गोलू आप स्पेरोमीटर ले आइए, बाहर होगा। तो स्पेरोमीटर पे मैंने एक्सरसाइज वगैरह शुरू की और काफ़ी हद तक मैं रिकवर कर गया 1 दिन के अंदर ही। तो मेरी स्थिति, डॉक्टर ने जब कुछ सुधार देखा तो उसने कहा कि मैं आपको ICU के बगल में, एक्चुअल में ICU था लेकिन वो ICU जैसा मेरे को ट्रीट नहीं किया उन्होंने, एक रूम दे दिया, वहाँ मैं शिफ्ट हो गया। तो जब मैंने ICU के, ये मेरा स्पेरोमीटर है, तो मैंने ICU में जब मैं शिफ्ट हुआ तो मुझे काफ़ी अंदर से एक फील आया कि यार मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, अब मैं बचूंगा नहीं या जो भी है। तो मेरी वाइफ ने रोते हुए मेरे ब्रदर को फ़ोन किया, फिर वो लोग आए। मेरे भाई ने बहुत इसमें काफ़ी स्ट्रगल किया मेरे को बचाने के लिए, मैं अपने ब्रदर का भी एहसान नहीं भूलूंगा। तो उन्होंने मुझे फिर शिफ्ट किया ICU में शिफ्ट किया। फिर मैं वहाँ 1 दिन रहा और वहाँ मैंने ऑक्सीजन वगैरह लेना शुरू किया। तो 24 घंटे मैंने ऑक्सीजन लिया। फिर उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, तो उन्होंने मेरे वाइफ से साइन करा लिया कि भैया अब अगर कुछ भी होगा तो आप जवाबदार होगे, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन अब सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन बाकी है। तो अस्पताल में भी काफ़ी पैनिक सी सिचुएशन थी। सडनली फिर शाम को कोई और पेशेंट आने वाला था, तो डॉक्टर ने मेरी वाइफ को, नॉट डॉक्टर उमेश, कोई दूसरे डॉक्टर थे, उन्होंने समझाया कि देखिए आप यहाँ पर कोई और सीरियस पेशेंट आके आएगा, मेरे मामा जी लगते हैं वो, मैं आपके हस्बैंड को ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि अब ये रिकवर कर रहे हैं, इनका ऑक्सीजन लेवल निरंतर 93-94 आ रहा है, 92 आ रहा है, तो आप इनको ले जाइए ऊपर। तो फिर मैं ऊपर चला गया। ऊपर गया तो मेरे बगल में एक सीट थी, एक क्या कहते हैं कि एक बेड था, उस पर एक टाइफाइड के पेशेंट थे और वो काफ़ी बेचारे खुश लग रहे थे। तो उनके तरफ ऑक्सीजन का वॉल लगा हुआ था, तो वो डिस्चार्ज हो गए। तो मेरे को बोला गया कि आप इधर आ जाओ, रात को हम आपको ऑक्सीजन लगा देंगे। तो मैंने डॉक्टर साहब से बोला कि डॉक्टर साहब देखो, अब मैं ऑक्सीजन नहीं लगाऊंगा, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मैं ऑक्सीजन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ऑक्सीजन से मेरे को सांस नहीं लेना, मुझे अपने फेफड़े से सांस लेना है, लंग्स से सांस लेना है। तो डॉक्टर काफ़ी खुश हुए, बोले यार तुम तो बहुत पॉजिटिव हो गए हो, आप अब तुम्हारे को बचाया जा सकता है, तुम टेंशन मत लो। मतलब बचाया लफ्ज़ का इस्तेमाल तो नहीं किया, उन्होंने कहा आप टेंशन मत लो। फिर रात के 9 बज गए, 9 बजे, रात के 9:30 बजे, या मुझे टाइम याद नहीं, शायद 10 बज गए थे। 10 बजे मुझे रिपोर्ट आई मेरी। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू सी द रिपोर्ट RT-PCR, मुझे पता था कि मेरा नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव ही आएगा अभी, लेकिन मिरेकल्स होते हैं, मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो जब रिपोर्ट नेगेटिव आई तो मैं काफ़ी इमोशनल हो गया, मैं रोने लगा कि मैं अपने बच्चों से जाके मिल पाऊँगा, मैं अपने घर जा पाऊँगा। तो मेरी वाइफ मुझे काफ़ी ढांढस बधाई, उसने कहा नहीं नहीं आप एकदम ठीक हो। और वो रिपोर्ट मैंने 3-4 बार अपने नाम की स्पेलिंग चेक की, कहीं मेरा ही है, किसी और का तो नहीं है, लेकिन फिर वो मेरी रिपोर्ट थी। सभी डॉक्टर्स ने सलाह दिया कि अब आप इनको ले जाइए, लेकिन डॉक्टर उमेश जो हमारे सीनियर डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि नहीं अभी इनको 2-3 दिन और रखेंगे, क्योंकि इनको निमोनिया भी है, तो उसका ट्रीटमेंट चलेगा। तो ये बात थी 14वें दिन की, 14वां या 15वां दिन था। तो उसके बाद मेरे को फिर उन लोगों ने वहाँ से शिफ्ट कर, अगले दिन मैं जब उठा तो मुझे अजीब सी ताकत महसूस हुई। मैं वॉशरूम वगैरह गया तो मेरे को हाफ नहीं आ रहा था उतना, मतलब कल के मुकाबले मेरी पोजीशन काफ़ी अच्छी हो गई, मेरा हाफ ऑफ सब आधा हो गया, 50-50 कंपेरिजन आ रहा था, लेकिन उतना नहीं आ रहा था। उसके बाद उस वार्ड में, उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ख़त्म हो चुका था, जिसकी वजह से 5-6 पेशेंट की मौत हो चुकी थी उसी दिन, 2 घंटे 3 घंटे में। तो काफ़ी पैनिक क्रिएट हो गया। तो फिर डॉक्टर ने भी, उमेश जी ने भी सलाह दिया कि आप इनको ले जाइए। तो मेरी वाइफ भी बोली कि नहीं हम लेके जाएंगे, अब इनको यहाँ रखना नहीं है, क्योंकि ये ऐसा ना हो कि ये वो हो जाएं, थोड़ा सा पैनिक हो जाएं।
तो फिर मुझे मेरे ब्रदर और मेरी वाइफ लेकर घर आ गए। घर पे आने के बाद मैं सेचुरेशन मेरा 89 ही था। फिर मुझे उल्टे सीधे सपने आने लगे, सोच आने लगी कि मेरा क्या होगा। ये ऑक्सीजन के सिलेंडर मेरे घर पे आ गए तो उसको देख के मुझे बहुत डर लगने लगा। तो सडनली मैंने ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन नाप लिया तो वो 89 है। तो मैं और डरने लगा कि अगर कुछ हो गया तो फिर क्या होगा, अब तो डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं फिर अपने आप को इंगेज कर लिया तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने में। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने 15-15 घंटे वो शो देखे हैं। तो उससे मेरे को काफ़ी रिलैक्स हुआ, मेरा माइंड डाइवर्ट हुआ, मैं नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आया। और मैं अगले दिन अपने घर पे नर्स बुला लाया जिनकी 5 दिन तक जिन्होंने मेरी बहुत सेवा की और मेरे सारा कैनुला वगैरह वो चेक कर लगा के और पूरा मतलब जो है कि मेरे को एंटीबायोटिक्स वगैरह देते थे। धीरे धीरे मेरा सेचुरेशन लेवल 90 से 92 हुआ, फिर 94 हुआ, फिर इस तरीके से बढ़ते बढ़ते वो 96, 97, 98 तक पहुंच गया। आज मेरा डे 21 है और मैंने कल अपना सारा टेस्ट दोबारा से कराया। मेरे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए हैं, KFT, LFT, डी डाइमर जो कि क्लोकेज वगैरह देखता है, और CRP मेरा जो 85 तक पहुंच गया था वो -1 है, 0 पॉइंट समथिंग है। तो सारे रिपोर्ट्स अच्छे हैं। मैं दोबारा अपनी फैमिली के साथ वही नॉर्मल ज़िंदगी जीने की तरफ बढ़ता चला जा रहा हूँ, और बल्कि जी भी रहा हूँ क्योंकि सभी लॉकडाउन में बंद है। मेरी फैक्ट्री, मेरा ऑफिस सब बंद है। सब जगह काम होता है, ऑनलाइन का काम होता है हमारा, लेकिन मैं घर से ही ऑपरेट कर लेता हूँ। तो रेस्ट मैं पूरा ले लिया और मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। अभी भी आप इस बात को महसूस कीजिए कि कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी है, और इससे बचाव जो है वो ये है कि आप सही दिशा में अपना इलाज कराएं, डरे नहीं, घबराएं नहीं, नेगेटिविटी ना सोचें, अपने दिमाग के अंदर कोई ना लेकर आएँ। इलाज है, लेकिन मैंने ये चीज़ महसूस की कि 90% जो कैजुअलिटी हुई है, जो भी लोग मरे हैं, जो मोर्टेलिटी है, जो भी लोग मरे हैं, वो उनको सिचुएशन का गलत अंदाज़ा हुआ। वो सही समय पर सही फैसला नहीं ले सके। लेकिन ये सब बाबा की कृपा है। जिसकी ज़िंदगी है उसको ज़िंदगी मिलेगी, जिसका राम जी ने दिन पूरा कर दिया वो चला जाएगा। डिसीजन मेकिंग में ही कुछ गलतियाँ हो जाती हैं जो लोग बाद में एनालाइज़ करते हैं, जाने वाला तो चला जाता है। लोग कहते हैं कि अगर इसने ये किया होता तो बच जाता। लेकिन जहाँ से मैं दुनिया के अंदर रहकर एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपने आइसोलेशन का फ़ैसला किया तो वो सबसे बड़ी भूल है आपकी। आप होम आइसोलेशन के चक्कर में ना पड़ें। आप होम आइसोलेट हो जाएं, लेकिन साथ ही साथ अपना प्लान बी तैयार रखें कि अगर आपकी सिचुएशन डिटोरिएट हुई तो आपके पास प्लान बी में क्या है। कोई हॉस्पिटल का बेड है कि नहीं है, कैसे आप हॉस्पिटल जाएंगे, कैसे क्या करेंगे। हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है, इस बात को आप गौर करके रखिए और अपना प्लान बी बना के रखिए ताकि आपको एट ए टाइम मुसीबत ना आए। क्योंकि हम और आप ये चीज़ सोच रहे हैं कि 90% कोरोना उन लोगों को ठीक हो जाता है घर में ही, लेकिन जो बाकी 10% है, हो सकता है हम उन बाकी 10% के अंदर हम लोग भी हों। तो दोस्तों ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए, प्लान बी हमेशा तैयार रखिए। कोरोना से लड़ाई का एक ही जरिया है, वो है प्लान बी। प्लान बी इज़ इफ़ यू आर गोइंग टू एडमिट देन व्हाट इज़ द सिचुएशन। कैसे संभालेंगे उस सिचुएशन को आप। ज़्यादातर गवर्नमेंट जो ये प्रचार कर रही है कि आप घर पे इलाज करा लीजिए, ठीक है, घर पे इलाज कराइए, आपको सिम्टम आएंगे, लेकिन जब आपको बेड ही नहीं मिल रहा है तो आपका इलाज घर के बाहर कैसे हो पाएगा। तो सरकार क्या कर रही है कि लोगों को बेवकूफ़ बना रही है और सिर्फ ये कह रही है कि आप घर पे रह के इलाज करा लो, होम आइसोलेट हो जाओ। मैं कह रहा हूँ जितने बंदे की डेथ हुई है वो सब घर पे थे 10 दिन तक, 11 दिन तक। 99% लोग ऐसे हैं जो घर पे 10 दिन तक, 11 दिन का समय गुजारा है उन्होंने। जब हालत सीरियस हो गई तो धक्के खा के हॉस्पिटल पहुँचे हैं, और उस हॉस्पिटल के पहुँचने के बाद ये सिचुएशन आई है। तो कृपया करके मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि आप, कोरोना जो है अपना रूप बदल चुका है, चौथे से 5वें दिन आप एकदम अलर्ट हो जाइए। अगर 4 दिन में आपकी सिचुएशन, ऑक्सीजन लेवल वगैरह, SpO2 और पल्स रेट वगैरह नहीं कंट्रोल हो रही, तो 5वें दिन अगर वो बढ़ती है तो आप सीधे हॉस्पिटल पहुँचिए। धन्यवाद आप लोग सभी लोगों का, और उम्मीद करता हूँ जिनकी मृत्यु हुई इस दुखद समय में, मैं उनके लिए हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को हिम्मत दे, हौसला दे, और जो बच गए हैं उनके लिए भी दुआ है कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ में जल्दी से जल्दी आ जाएं। धन्यवाद।